जेजेपी ना कुछ है ही नहीं। और ये गद्दार, मैंने जो उनके लिए एक वर्ड बोला है केसी बांगड़ जी के लिए, वो मैंने गद्दार वर्ड इसीलिए बोले, तो उनका कोई वजूद नहीं। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बागड़ी थे चौधरी देवीलाल जी, जिनके पास विपक्ष के पास भी उनकी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भैया आज हमारी टीम विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा का जो गांव कोड़ा है यहां पर पहुंची और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो स्टार प्रचारक है सुनैना सिंह चौटाला यहां पर पहुंची है। सबसे पहले तो राम राम जी। घनी घनी राम राम। ठीक है जी। अच्छा, आप आज जिस गाँव के अंदर आई है, ये जो कोड़ा गाँव है, आपकी पार्टी के पूर्व नेता होते थे डॉक्टर केसी बांगड़, अभी वो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इस गांव के अंदर आए हैं, क्या लगता है आप यहाँ जो जेजेपी की जो वोट है उसको इनेलो में बदल पाएंगे? एक्चुअली जेजेपी ना कुछ है ही नहीं। और ये गद्दार, मैंने जो उनके लिए एक वर्ड बोला है केसी बांगड़ जी के लिए, वो मैंने गद्दार वर्ड इसीलिए बोले, तो उनका कोई वजूद नहीं होता है ऐसे लोगों का। क्या किया और इंडियन नेशनल केसी बांगड़ ने, आप गद्दार बोल रही हैं जैसे उनको? देखो, उनको ओम प्रकाश जी चौटाला ने शीर्ष से शीर्ष का पद दिया, उनको वीसी बनाया, एचपीएससी का चेयरमैन उनको बनाया, उनको 2 इलेक्शन लड़ाए, तो उसके बावजूद भी जो इंसान उनसे धोखा करे तो उसके लिए गद्दार शब्द भी शायद कम ही हो। तो जब वो, और उस दौरान कि जब वो जेल में थे जी, तो ये पीठ में छुरा घोंपने का काम किया उन्होंने। नैना चौटाला का कल बाडड़ा के अंदर विरोध किया गया किसानों के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं ये बात आपसे पहले भी मैंने यही कहा है कि हरियाणा में मैंडेट बीजेपी के विरोध में था, लेकिन जेजेपी की वजह से, क्योंकि बीजेपी बन गई, तो जाहिर है जब आप जिसके साथ चलोगे आपको विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। वहीं किसान अगर विरोध करता है, किसान एक ऐसा है कि जो अपना खेत जाता है, और जब विरोध वो तब करता है जब वो बिल्कुल थक जाता है, जब उसके नाक में दम हो जाता है। तो इसलिए उनका विरोध किसानों ने किया, क्योंकि ये 3 जो अध्यादेश ये लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये किसानों का डेथ वारंट लेके आए हैं। वहाँ जेजेपी का जो आप कह रहे हैं जो एमएलए हैं, उनका ये नैतिक फर्ज बनता था, क्योंकि उनकी वजह से हरियाणा में बीजेपी है, तो वो इस्तीफा दें, उनका इस्तीफा देने का फर्ज बनता था, और उन्होंने लोगों ने इस्तीफा ना दे के बीजेपी का साथ निभाया, इसलिए विरोध हुआ। अच्छा जी, लगातार आप भी गाँव में घूम रहे हैं, पूरा बड़ौदा हल्के की आपकी ड्यूटी लगी है, ओम प्रकाश चौटाला जी भी घूम रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी बार बार बातें कही जा रही हैं कि देवीलाल की नीतियों के साथ जो लोग जुड़े हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को वोट डालेंगे। दिग्विजय सिंह चौटाला भी जेजेपी की तरफ से यही बात कर रहे हैं, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, वो कह रहे हैं कि देवीलाल की नीतियां हैं, हमारा गढ़ रहा। क्या लगता है जो वो ओरिजिनल में जो देवीलाल की नीतियों के साथ जो लोग जुड़े हैं बड़ौदा हल्के के अंदर, जो वोट बैंक है, वो इनेलो की तरफ जाएगा फिर गठबंधन की तरफ जाएगा? देखिए, मैं ना, दावा तो आप भी कर रहे हैं, उस तरफ से दिग्विजय चौटाला जी भी कर रहे हैं। मैं आपको यही, मैं हर गाँव में जाती हूँ, एक बात जरूर बोलती हूँ कि चौधरी देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश के जनक हैं जी, और क्योंकि वो हरियाणा प्रदेश के जनक हैं तो इसका प्रत्येक सदस्य उनका पारिवारिक सदस्य है जी। और रही बात उत्तराधिकारी की, तो वो जो उनकी नीतियों पे चलता है ना, वही उनका उत्तराधिकारी है, चाहे वो खून का रिश्ता हो चाहे ना हो। आज हमारे छोटे जो बच्चे भी अगर उनके नीतियों का अनुसरण करते हैं तो वो भी हमारे वंशज हैं। फिर आप दिग्विजय जी अगर ये कहें तो आप एक सवाल जरूर जनता उनसे करे कि चौधरी देवीलाल जी ने तो जिस समय ये अध्यादेश कांग्रेस ला रही थी तो उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी कि मैं किसान पहले हूँ और नेता बाद में हूँ। तो अगर उनकी नीतियाँ अपनाते तो वो भी पहला काम इस्तीफा देने का करते जी। अच्छा जी, अभी जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जितने स्टार प्रचारक यानी कि ओम प्रकाश चौटाला जी भी, अभय चौटाला जी भी, आप सभी पूरे प्रचार में लगे हुए हैं। इससे पहले 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें एक ही सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आई थी। अभी लगभग 1 साल हो चुका है सरकार को भी। क्या लगता है, हुड्डा साहब कह रहे कि हुड्डा का गढ़ है, सरकार कह रही कि हमने बड़े बड़े 4 प्रोजेक्ट दिए हैं, वो है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी दावा करे कि हम लगातार यहाँ से 30-35 सालों तक हमने जीत हासिल की है। टक्कर मानते हैं या फिर जो तीसरे नंबर पर जो पार्टी आई थी, जो ग्राफ बढ़ा था, ग्राफ ही बढ़ेगा या फिर टक्कर आएगी या फिर जीत हासिल करेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में जितनी ज्वाइनिंग इंडियन नेशनल लोकदल में हुई है जी, किसी पार्टी में नहीं हुई।
हालांकि विपक्ष में कांग्रेस है, तो मैं ये मानती हूँ कि जो ये दावा कर रहे हैं कि हम कांग्रेस यहाँ उनका गढ़ है, या जो भी वो दावा कर रहे हैं, मैं उसको सिरे से नकारती हूँ। क्योंकि 15 करोड़ का दावा कांग्रेस वाले करते हैं कि हमने बड़ौदा में विकास करा दिया, 15 करोड़ का विकास बीजेपी वालों ने करा दिया, विकास तो 30 करोड़ का हो गया यहाँ पे। लेकिन विकास जो हुआ है वो ओम प्रकाश जी चौटाला के टाइम में जो हुआ और मैंने तो कोई यहाँ पे विकास देखा नहीं। और यहाँ के लोगों की भी ये कहावत है कि चौटाला ने जो काम करा दिया उसके बाद नहीं करे। आज भी आप चौटाला साहब का प्रोग्राम आपने भी कवर किया होगा तो देखा होगा, लोग एक झलक पाने के लिए चौटाला साहब की लालायित हैं। क्योंकि कुछ समय के लिए जो ये भ्रम फैला दिया गया था कि हमारे ऊपर भी चौटाला साहब का आशीर्वाद है, जो जेजेपी पार्टी वालों ने फैलाया, कि तो लोगों एक भ्रमित होके और वो चले गए थे। फिर तो लास्ट में आप क्या संदेश ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से जो बड़ौदा की जनता है उनको क्या आप संदेश छोड़ना चाहेंगे? मैं बड़ौदा वासियों से ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस बार इस छलावे में ना आए कि कोई कहता है कि हमने 15 करोड़, बीजेपी वाले कहते हैं 15 करोड़ का फायदा कर दिया, कांग्रेस वाले कहते हैं, लेकिन विकास आप लोगों को भी पता है किसने करवाया। तो आप, कोरोना की बीमारी से बड़ी बीमारी भारतीय जनता पार्टी है, इस बीमारी का इलाज यहाँ से आप जरूर करें। 3 नवंबर को जाके चश्मे के निशान पे ज़्यादा से ज़्यादा मोहर लगाने का काम करें आप सब लोग। फिर ये चौधरी देवीलाल जी के टाइम में जो खुशहाली थी वही कि वो हम हरियाणा प्रदेश में भी और बड़ौदा के हल्के में भी लाने का काम करेंगे। बिल्कुल। कई बार हुड्डा साहब कहते हैं जी, जो चौटाला परिवार है वो ज़्यादा मीठा बोल कर बागड़ी हो, मतलब बागड़ी घने सियाणे हुए हैं, भूखा का वोट तो ले जाए लेकिन विकास नहीं करते। मैं तो अभी हमारी प्रदेश अध्यक्ष कह रही है बात, तो वही आगे भी 100 कोत की रेख रोत की, तो वो बात है भी, वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बागड़ी थे चौधरी देवीलाल जी, जिनके पास विपक्ष के पास भी उनकी कोई बुराई नहीं है, तो वो हम उसी दम पे काम करके लोगों के बीच रह के उस दम पे वोट मांगते हैं, ना कि झूठ बोल के। चलिए जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुनैना चौटाला, बने रही ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मजा बार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और